तमिलनाडु के छोटे से नगर महाबलीपुरम के किनारे कुछ वैज्ञानिक अपने उपकरण लगाते दिखाई देते हैं। सन 2002 भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर हाल ही में आई एक भयावह सुनामी ने समुद्र को पीछे धकेल दिया था और उसी पल समुद्र के भीतर से कुछ उभरा, कुछ ऐसा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। समुद्र के भीतर सूर्य की किरणें जैसे किसी पत्थर की आकृति पर पड़ रही थीं। वैज्ञानिकों ने अपने सोनार रडार चालू किए और स्क्रीन पर उभरने लगे ढांचे, दीवारें, स्तंभ। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की गोद में कोई प्राचीन नगर सो रहा हो। रडार पर एक वैज्ञानिक चौंककर बोला, ये तो मंदिर जैसे हैं। कुछ ही पलों में चारों ओर हलचल मच गई। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस स्थान को साइट 7 नाम दिया, क्योंकि यहाँ पानी के भीतर एक नहीं 7 संरचनाओं के संकेत मिले थे। और यहीं से शुरू होती है उस लोक कथा की सच्ची यात्रा जो सदियों से तमिलनाडु के गांव-गांव में सुनाई जाती रही है। 7 नगरी, 7 मंदिर और एक श्राप। कहानी कहती है कि महाबलीपुरम में कभी एक अद्भुत नगर था, ममल्लपुरम, जिसे 7 महान मंदिरों का नगर कहा जाता था। राजा नरसिंहवर्मन पल्लव ने इसे बनवाया था, जहां हर मंदिर समुद्र के देवता वरुण को समर्पित था। लेकिन कहा जाता है कि राजा की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसने सोचा, मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो देवताओं के महल से भी ऊंचा हो। और तभी देवताओं ने क्रोधित होकर उस नगरी को श्राप दिया। 7 में से 6 मंदिर समुद्र में डूब जाएंगे, केवल एक बचेगा, ताकि मनुष्य अपने अहंकार को याद रख सके। आज जो शोर टेम्पल समुद्र किनारे खड़ा है, वह वही एकमात्र मंदिर है जो बच गया था। बाकी 6 मंदिर समुद्र ने निगल लिए। वर्ष 2004 की सुनामी के बाद जब समुद्र पीछे हट गया, तो तट पर खड़े लोगों ने प्राचीन स्तंभ, मूर्तियां और दीवारें देखीं। एएसआई की टीम ने तुरंत उस जगह की जांच शुरू की। सोनार मैपिंग, अंडर वाटर कैमरास और डाइवर्स के जरिए उन्होंने पाया कि समुद्र के भीतर लगभग 800 मीटर की दूरी पर पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक पड़े हैं, जिनकी बनावट 7वीं सदी की पल्लव शैली जैसी थी। इन संरचनाओं में कुछ पर शिलालेख, कुछ पर देवताओं की आकृतियां और कुछ पर साफ दिखाई देने वाले मंदिर के प्रवेश द्वार थे। राकेश त्रिपाठी, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान के प्रमुख, उसने ने कहा था, अगर ये संरचनाएं वही हैं जिनका वर्णन लोक कथाओं में मिलता है, तो यह खोज भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अंडर वाटर सिविलाइजेशन डिस्कवरी हो सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मिट्टी के नीचे से निकली धातु की मूर्ति, जिसके नीचे संस्कृत में उकेरे गए शब्द थे, सप्तपुरी ममल्ला वस्ती, अर्थात ममल्ला की 7 पुरिया। क्या ये प्रमाण था उस कथा का? क्या सचमुच समुद्र ने 6 मंदिरों को अपने अंदर समा लिया था? वर्ष 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी नायट और एएसआई ने मिलकर महाबलीपुरम के समुद्र तल का एक विस्तृत 3D मैप बनाया। और इस मैप में स्पष्ट रूप से दिखाई दी 6 अलग अलग संरचनाएं, जिनका आकार मंदिरों जैसा था, प्रत्येक लगभग 30-40 मीटर लंबा। अब इतिहास और विज्ञान दोनों एक ही बिंदु पर आ खड़े थे। वो कथा जो लोग सदियों से श्राप मानते आ रहे थे, वो दरअसल एक ऐतिहासिक सत्य निकली। आज भी वैज्ञानिक उन संरचनाओं की तारीख सटीक निर्धारित करने पर काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर खुदाई आगे बढ़ी तो संभव है कि महाबलीपुरम के नीचे कोई संपूर्ण प्राचीन नगर मिल जाए। क्या वो नगर वाकई मानवों ने बनाया था, या देवताओं की किसी अनजानी शक्ति ने? क्या वो शिलालेख सिर्फ श्रद्धा थे या किसी छिपे ज्ञान की चाबी? आप क्या सोचते हैं? क्या समुद्र के नीचे अब भी वो 6 मंदिर पूरी तरह मौजूद हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताना। रिसर्च फिर शुरू की। महाबलीपुरम के तट पर सुबह का सूरज उगता है। वैज्ञानिकों की टीम फिर से अपने जहाजों पर सवार है। उनके साथ अब हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनेस्को के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स। वे जानते हैं अब जो मिलने वाला है वो भारत के इतिहास की सबसे अविश्वसनीय सच्चाई हो सकती है। एक विशाल अंडर वाटर रोबोट समुद्र की गहराइयों में उतारा जाता है। इस रोबोट में लगे कैमरे रेत और मिट्टी के नीचे की हर हलचल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ उभरने लगता है। वो था एक पत्थर का दरवाजा, जिस पर खुदा था एक प्रतीक, 2 शंख और उनके बीच एक त्रिशूल। डॉक्टर नलिनी कृष्णन, मुख्य पुरातत्वविद, हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये पल्लव वंश की पहचान है, इसका मतलब हम सही जगह पर हैं। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई, रोबोट ने वहां 3 मंजिलों वाले ढांचे, सीढ़ीनुमा मंदिर और शिवलिंग जैसी आकृतियां रिकॉर्ड की। एक दीवार पर उत्कीर्ण शब्द पढ़े गए, वरुणस्य रक्षाम, अर्थात वरुण देव की शरण में। अब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों के नमूने लिए और उन्हें कार्बन डेटिंग के लिए भेजा। कुछ हफ्तों बाद रिपोर्ट आई, उन पत्थरों की उम्र 1300 से 1400 साल पुरानी थी। इसका मतलब साफ था, ये संरचनाएं 7वीं सदी की पल्लव सभ्यता की ही थीं। इतिहासकारों ने जब स्कंद पुराण और विष्णुधर्मोत्तर पुराण की पंक्तियां पढ़ी तो उनमें उल्लेख मिला, दक्षिणे सागर तीरे सप्तनगर्यः पल्लवेश्वर निर्मिता है।
यानी दक्षिण समुद्र तट पर 7 नगरियां थीं, जिन्हें पल्लव राजा ने बनवाया था। अब तक जो लोक कथा समझी जाती थी वो पुराणों और विज्ञान दोनों से सत्यापित होने लगी। वर्ष 2023 में भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर महाबलीपुरम के अंडर वाटर क्षेत्र का सोनार रिकॉन्स्ट्रक्शन किया। यह तकनीक समुद्र की गहराइयों में दबी संरचनाओं को 3D में दिखा सकती थी। स्क्रीन पर जो उभरा वो था एक विशाल नगर योजना, सिटी लेआउट। सीधी गलियां, चौराहे, मंदिर और बीच में एक बड़ा चौक, ठीक वैसा ही जैसा प्राचीन भारतीय नगर नियोजन में होता था। अब कोई शक नहीं रहा, महाबलीपुरम के नीचे एक पूरा नगर दफन है। वो नगर जो कभी देवताओं का आश्रय माना जाता था। इतिहासकारों ने बताया 7वीं सदी में समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा था। शायद एक विशाल भूकंप या समुद्री तूफान आया जिसने पूरी तटरेखा बदल दी। इस विनाश को लोगों ने देवताओं का श्राप मान लिया, लेकिन असल में ये था प्राकृतिक परिवर्तन जिसने उस नगर को समुद्र में समा दिया। फिर भी कुछ प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं, जैसे मूर्तियों की आंखों में जड़ी क्रिस्टल जैसी चमकदार वस्तु क्या थी? क्या वो केवल सजावट थी या कोई प्राचीन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी? डॉक्टर राकेश त्रिपाठी ने कहा था, पल्लव काल में इस्तेमाल हुए कुछ पत्थरों में मैग्नेटाइट मिनरल है। यही कारण है कि सूर्य की किरणें उन मूर्तियों पर पड़ते ही चमकने लगती हैं। क्या यही कारण था कि लोगों ने कहा मूर्ति की आंखों से प्रकाश निकला? शायद हाँ। विज्ञान ने आज उस रहस्य को भी सुलझा दिया। वर्ष 2024 में यूनेस्को ने इस पूरी साइट को सबमर्ज्ड हेरिटेज जोन ऑफ महाबलीपुरम के रूप में पंजीकृत किया। भारत सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। आज वहां गोताखोर, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक सदियों से सोई हुई उस नगरी को धीरे धीरे फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। महाबलीपुरम का तट अब भी लहरों से टकराता है, जैसे समुद्र हर लहर के साथ कहना चाहता हो, मैंने तुम्हारा इतिहास नहीं मिटाया, बस उसे अपनी गहराइयों में सुला दिया। रात के सन्नाटे में जब लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती हैं, तो लगता है मानो उन डूबे हुए मंदिरों की प्रतिध्वनि अब भी गूंजती है, पानी के नीचे, समय के उस पार। क्या आपको लगता है कि भविष्य में इन मंदिरों को फिर से उठाया जा सकेगा? क्या भारत के इतिहास में और भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।